अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम रोज़े को बातिल करने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे। रोज़ा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि रोज़ा ये मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूँगा। और रोज़ा के बारे में ये भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ा ये ढाल है, जहन्नम से बचाव का एक ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के ऊपर इस माह मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ किया है, तो जो भी रोज़ा रखे तो उस रोज़ा की हिफाजत करे। हम में से हर एक की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कोई भी अमल करते हैं तो उस अमल की हम हिफाजत करें, ज़ाय और बर्बाद न करें। कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा काम हरगिज़ न करें कि जिससे हमारा वो अमल बर्बाद हो जाए। रोज़े के फासिद करने वाले बहुत सारे अमाल हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसकी वजह से रोज़ा बर्बाद हो जाता है और एक रोज़ादार का रोज़ा नहीं होता, वो अमल करता है तो कोई भी अमल कर लेता है। उसमें से सबसे जो बुनियादी बात है कि जिससे रोज़ा फासिद हो जाता है, बातिल हो जाता है, वो है रोज़े की हालत में जानबूझ करके हम बिस्तरी करना, जमा करना। जमा करने से रोज़ा ख़त्म हो जाता है। रोज़े की हालत में अगर कोई जानबूझ करके जमा करता है तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। और ये ऐसा अमल है कि जिसके करने वाले के ऊपर कफ़ारा लागू होता है। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि किस चीज़ ने तुझे हलाक कर दिया? तो उसने कहा कि मैं रोज़े की हालत में हम बिस्तरी कर लिया है, रोज़े की हालत में जमा कर लिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि क्या तू एक ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है? तो उसने कहा कि नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि क्या 2 महीने पैदर पे रोज़ा रख सकते हो? तो उसने कहा कि नहीं, इसकी ताकत नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 60 मिस्किनों को खाना खिला सकते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास खिलाने की ताकत नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैठ जाओ। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खजूरें आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि ले जाओ और गरीबों और मिस्किनों में तकसीम कर दो। तो उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस इलाके में मुझसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस भी पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि ले जाओ और अपने घर वालों को खिलाओ। इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कि जिसने रमज़ान में रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ग़ुलाम आज़ाद करो। ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है तो 2 महीने पैदर पे एक दिन भी बीच में नागा नहीं करना है। 60 रोज़े या 2 महीने के रोज़े मुसलसल उसको रखना है, इल्ला कि कोई शरई उज़्र आ जाए। शरई उज़्र मान ले ईदैन आ जाए, तो कोई भी ईद आ जाए तो इसमें रोज़ा रखना मना है ईद के दिन, वरना पैदर पे 2 महीने रोज़ा रखना है। ये कफ़ारा है किसका? कि कोई रोज़े की हालत में रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लेता है। ज़बरदस्ती अगर करवाया जाता तो अलग बात है, किसी के साथ अगर जबर हो, ज़बरदस्ती करवाया जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हदीस के अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी से ज़बरदस्ती अगर मस्तुक्रिह अलैह कि किसी के ऊपर अगर ज़बरदस्ती किया जाए तो इससे उसका वो अमल बर्बाद नहीं होता, लेकिन जानबूझ करके अगर ऐसा करता है तो उसका रोज़ा ख़राब हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज़ का जिक्र किया कि अगर गुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है तो रोज़ा, और रोज़ा की ताकत नहीं तो तीसरी चीज़ आपने फरमाया 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। तो ये पहली चीज़ है कि जिससे रोज़ा ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि खाने और पीने से जानबूझ करके अगर कोई चीज़ खाता है रोज़े की हालत में तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उस रोज़ा का उसको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उस दिन की क़ज़ा करनी होगी उसको। तो खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, फासिद हो जाता है। जानबूझ करके अगर कोई खाता है, भूल करके कोई खा पी लेता है तो इससे रोज़ा ख़राब नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी अगर भूल कर खा या पी लेता है तो वो अपने रोज़ा को मुकम्मल करे, उसका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन जानबूझ करके कोई खाता पीता है तो रोज़ा उसका बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से जिन चीज़ों से रोज़ा बातिल हो जाता है उनमें से एक चीज़ ये भी है कि जानबूझ करके रोज़े की हालत में मनी खारिज करें, हाथ मार करके हो या जैसे भी हो, अगर मनी खारिज करता है
जमा के बारे में बताया कि जमा करने से रोज़ा फासिद हो जाता, चाहे मनी खारिज हो या ना हो। और तीसरी चीज़ है कि जानबूझ करके अगर मनी खारिज करता है या मुस्तजनी करता है, हाथ से मनी खारिज करता है, तो इससे रोज़ा उसका बातिल हो जाएगा। इसी तरह से खाने और पीने के माने में जो चीज़ है उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। खाने और पीने के माने में क्या है कि मान ले कोई आदमी रोज़े की हालत में ब्लड चढ़वाए जिस्म के अंदर, तो ब्लड के अंदर, खून के अंदर ताकत आती है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। या मान ले कि कोई ऐसी सुई लगवाता है या इंजेक्शन लगवाता है जिसमें खाने पीने की क़ुव्वत है, ताकत है, तो ऐसे इंजेक्शन लगवाने से भी रोज़ा फासिद हो जाएगा। हाँ, वो इंजेक्शन कि जो खाने पीने के माने में नहीं आता। बहुत सारे इंजेक्शन हैं कि जिसके खाने के बाद जिस्म के अंदर ताकत आती है, क़ुव्वत आती है, तो ताकत और क़ुव्वत जिस इंजेक्शन से आए वो लगवाने से रोज़ा टूट जाएगा। जिस इंजेक्शन के अंदर खाने पीने की ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, तो उसके बारे में कि उसे रोज़ा नहीं टूटेगा अगर कोई लगवा लेता है। तो उलमा इतना ज़रूर कहते हैं कि बेहतर है कि रात में लगवाए। इस तरह का भी इंजेक्शन है तो रात में लगवाए। इसी तरह से जानबूझ करके क़य करने से रोज़ा फासिद हो जाता है। जानबूझ करके हाथ मुंह में डाल करके कोई अगर खाना निकालता है, बाहर क़य करता है, तो इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक अगर क़य हो जाए, ना चाहते हुए क़य हो जाए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता जो मुंह में आए उसको फेंक दे, खुली कर ले, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझ करके अगर क़य करता है, जो कुछ खाया या पिया है उसको बाहर निकालता है रोज़े की हालत में, तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से रोज़ा जिन चीज़ों से टूट जाता है उनमें से औरत के लिए ख़ास करके ये है कि उसको हैज़ आ जाए या निफास आ जाए। हैज़ उस खून को कहते हैं कि जो महीने में औरत को आता है, वो अगर आ जाए, चाहे रोज़ा की आखिरी या दिन के आखिरी हिस्से में ही क्यों ना आ जाए, अगर दिन बाकी है उस वक्त अगर हैज़ आ जाता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा, वो रोज़ा उसका फासिद हो जाएगा। इसी तरह से निफास का खून आ जाए, मान ले बच्चा की वलादत हो जाए और बच्चा की वलादत के बाद जो खून आता है उसको निफास का खून कहा जाता है, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो ये सब कुछ उमूर हैं कि जिससे रोज़ा ख़राब हो जाता है, रोज़ा बातिल हो जाता है। इसलिए एक रोज़ेदार को चाहिए कि अपने रोज़ा की हिफाजत करे और वो अमल हरगिज़ अंजाम न दे कि जिससे उसका रोज़ा ख़राब हो जाए, रोज़ा बातिल हो जाए। इसमें और भी चीज़ें हैं कि कोई अगर पोछना लगवाता है या सिंगी लगवाता है तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन सही यही है कि पोछने लगवाने से अगर जिस्म के अंदर कोई, क्योंकि ये सबब है कि आदमी खून निकलवाता है, खून निकलवाने से कमज़ोरी लायक होती है, तो ऐसा ना हो कि उसको रोज़ा तोड़ना पड़ जाए और रोज़ा तोड़ने की भी हालत आ जाती है। ऐसी सूरत में ज़्यादा खून निकलने की वजह से, कमज़ोरी लायक होने की वजह से, वरना रोज़े की हालत में अगर कोई हल्का फुल्का खून निकल जाता है या कोई निकलवा लेता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जो उमूर अभी ऊपर में बतलाया गया है या जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, ये सब या इनमें से कोई एक अगर लाहिक हो जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है।